बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 4th। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें हमने ये सीखना है कि कैसे हम नंबर्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, और कैसे हम उन नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 kilometers. The diameter of Venus is 12,104 kilometers. How can we compare the diameters of both the planets? यानी हमें दो प्लैनेट्स का डायमीटर दिया है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, यानी इनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है। तो बजाय इसके कि इसका आंसर मैं अभी दूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पे छोड़ूंगा। जब आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोग आखिर में इस सवाल का जवाब खुद से दे सकेंगे। तो वो यहाँ बता रहा है, अब देखें कि वी कैन कंपेयर द नंबर्स इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इनकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को कंपेयर करना हमें बता रहे हैं। वो नीचे देखें, अब हमारे पास ये जो दो नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे लिखा है एक 12742, फिर इसी तरह एक और नंबर है 12104। तो इनके ऊपर ये प्लेस वैल्यूज राइट की हुई हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अब नीचे सबसे पहले हमें इसका कुछ रूल्स बताए गए हैं या स्टेप्स बताए गए हैं, आपने इन्हीं को फॉलो करना है। कि सबसे पहला काम ये करना है, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का मतलब ये कह सकते हैं आप कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट, आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। द डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स एट 10,000 प्लेस इज 1। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल की बात की जा रही है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई गई है, जो ऊपर हमसे पूछा भी गया था कि ये 10,000 प्लेस पे ये नंबर और ये भी 10,000 प्लेस पे नंबर है। दोनों को कंपेयर किया तो दोनों नंबर क्या है, सेम है। द डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर्स एट 1000 प्लेस इज 2। अब ये 1000 प्लेस वाले नंबर्स को देखा, ये भी दोनों क्या है, 2 है। एट 100 प्लेस डिजिट 7 इज ग्रेटर देन डिजिट 1। अब यहाँ पे देखें, ये जो 7 है ये वाला, ये ग्रेटर है 1 से, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो डिजिट है ये बड़ा है और नीचे वाला जो डिजिट है ये छोटा है। कहता है सो 12,742 इज ग्रेटर देन 12,104। अब यहाँ पे जिस नंबर में ये वाला डिजिट होगा वो नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ये 7 जो है ये 12,742 में है, तो ये वाला डिजिट बड़ा होगा, यानी ये नंबर बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर लेते। सो द डायमीटर ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन वेनस। तो वेनस के डायमीटर से जो अर्थ का डायमीटर है वो क्या है बेटे, बड़ा है। की फैक्ट में हमें बताया गया है कि टू कंपेयर नंबर्स कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपने कंपैरिजन में नंबर्स को लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देना है अंटिल यू फाइंड टू डिफरेंट नंबर्स, टू डिफरेंट डिजिट्स। यानी यहां तक के हमें 2 डिफरेंट डिजिट्स मिल जाए, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर तो सेम हुए तो फिर वैसे ही हम दाएं तरफ आते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे। जहां पर एक नंबर बड़ा और एक छोटा हो गया वहीं पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगले सफे पे बेटे हमें बताया गया है कि लेट्स फाइंड आउट विच नंबर इज स्मॉलर फ्रॉम द गिवन नंबर्स। अब हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ में भी एक बात कही गई है कि कंपेयर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। इसको हम बाद में करेंगे सॉल्व, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है, ये हमने बताना है। तो नंबर्स को हमने उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लिया। ये प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है, इसमें हमने राइट किया ये 3, 2, 9, 7, 9। इसी तरह जो नीचे हमारे पास सेकंड नंबर है वो है 40322। अब हमें सबसे पहले ये कहा गया था कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट्स को कंपेयर करना है। तो ये डिजिट 3 है, ये डिजिट क्या है, 4 है। तो हमें पहले ही स्टेप पे इसका रिजल्ट पता चल गया कि जो 4 है बेटे वो ग्रेटर है 3 से। इसका मतलब कि जिस नंबर में ये 4 आ रहा होगा वो नंबर बड़ा होगा जिस नंबर में 3 डिजिट आ रहा होगा उस नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो 32,974 है ये स्मॉलर है और 46,322 क्या है, स्मॉलर है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कहता है हेयर द डिजिट 3 एट द 10,000 प्लेस इज स्मॉलर देन द डिजिट 4। सो 32,979 इज स्मॉलर एंड 40,322 इज, ये 46 है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिख दिया गया है। तो बहरहाल कोई इसमें इशू नहीं है क्योंकि हमने तो रिजल्ट में देखना था, असल में हमने सीखना है
कि रूल क्या है। नंबर्स गलत लिखे हुए हैं तो ये तो प्रिंटिंग में इशू हो सकता है, या कोई और एडिट करने वाले का, राइट करने वाले का, कंपोज करने वाले का मसला हो सकता है। हमने असल में कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। तो बेटे ये एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। एक और हमें थोड़ा सा ये साइड पे कहा गया था कि ट्राई योर सेल्फ, कंपेयर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 99,999, और 5 डिजिट नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट, वो होगा ये वाला। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें, ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है 9, ये ग्रेटर है 1 से, तो इट मीन्स कि ये वाला नंबर भी हमारे पास ग्रेटर होगा नीचे वाले नंबर से। ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हमें कहा गया है कि इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हमने बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा और फिर कौन सा उससे छोटा, फिर कौन सा सबसे छोटा। यहाँ पे सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि इनकी प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको एक प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करेंगे। यहाँ क्योंकि हमारे पास अब चार्ट हम बना नहीं सकते, हम इसको वैसे ही नंबर्स को काउंट कर लेते हैं कि किसमें कितने कितने डिजिट्स हैं, तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे देखें हमारे पास ये वाला जो नंबर है इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि 5 डिजिट नंबर बड़ा होगा, 4 डिजिट नंबर छोटा होगा। और ये वाला देख लेते हैं अब कि ये है 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर, और ये वाला 4 डिजिट नंबर है। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये होगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 3, यानी ये थर्ड नंबर पे आएगा, यानी सबसे छोटा होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनमें बड़ा कौन सा और इनमें से छोटा कौन सा है। तरीका वही होगा कि हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानिब हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को कंपेयर करते जाना है। फिर जहां पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होंगे वहां हम इस पे डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है और इसमें भी लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वाला 2 डिजिट है, सेकंड वाला 2, इसमें भी सेकंड वाला 2, थर्ड वाला 2 है, इसमें थर्ड वाला 2 है, फोर्थ वाला यहाँ पे देखिए अब डिफरेंट हो गया, ये 3 है और ये वाला 2 है। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारे पास ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। तो ये वाला हमारे पास आएगा छोटा और ये वाला होगा हमारे पास बड़ा डिजिट। तो ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ये डिजिट होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे अब हम कि फर्स्ट वाले नंबर पे ये डिजिट होगा, यानी सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये वाला नंबर है और सबसे छोटा ये वाला नंबर होगा। तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमें बताया गया है कि द प्राइस ऑफ 3 मोबाइल फोन मॉडल्स आर ₹62,870। सेकेंड वाले का है 78,200, फिर है 75,110 रिस्पेक्टिवली। कंपेयर देयर प्राइसेस एंड राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें कंपैरिजन करने के बाद ये कहा गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेटा ये होता है कि सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर राइट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी हमने सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लास्ट पे राइट करना है। तो अब हम सबसे पहले कंपैरिजन मेथड से देख लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको देखें 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, सब में 5 डिजिट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिजिट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है और ये भी 7 है। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ये होगा, यानी सबसे पहले नंबर पे हम इसको लिखेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास ये होगी विच इज 62,870 रुपीज। ठीक है बेटे, अब इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। अब सेकंड नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ये 8 है हमारे पास और ये है 5। अब 8 वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और 5 वाला छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड नंबर पे ये वाला डिजिट आएगा, यानी ये वाली प्राइस आएगी, और थर्ड नंबर पे ये आएगी। और दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें या दूसरी तरफ से हम ये समझना चाहें कि सबसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले नंबर पे इसने लिखा जाना था, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, क्योंकि अब हमने असेंडिंग में लिखना है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 62,870, उससे छोटी वैल्यू यानी उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 75,110, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 78,200। तो इस तरह ये जो हमारे पास तरतीब होगी या जो ऑर्डर होगा उसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटे,
यहाँ पे उन्होंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाया होगा, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आप खुद से भी इसको राइट कर सकते हैं। की फैक्ट देखें इसमें क्या कहा गया है कि कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हमने अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना है, जैसे काउंटिंग की बात की जाए, हम हमेशा काउंटिंग को काउंट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की जानिब, जैसे 0 1 2 3 4 और 5, इसको बेटे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें राइट कर देता हूं असेंडिंग। ठीक है, और असेंडिंग का ऑपोजिट क्या होगा? डिसेंडिंग। यानी अगर मैं राइट करूंगा यहां पे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, तो इसको बेटे कहेंगे हम डिसेंडिंग। ठीक है, एक और तरह से भी मैं आपको समझा देता हूं इसको कि सीढ़ियां जो हैं उसको अपने जहन में रख लें। जो लैडर या स्टेयर्स जो होती हैं जो हम छत पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो असेंडिंग है, अगर आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो वो डिसेंडिंग होता है। ठीक है बेटे, अच्छा जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ट्राई इट, इसको ट्राई करें। कहता है मेक 2 4 डिजिट एंड 3 5 डिजिट नंबर्स इन एवरी नंबर द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज 5 एंड डिजिट एट 1 प्लेस इज 9, देन कंपेयर दीज नंबर्स एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने नंबर्स कुछ राइट करने हैं और उसके बाद फिर उनको कंपेयर करना है। तो ये एक एक्टिविटी जो है वो ये आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूं कि आप खुद से सोचिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चलेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं बेटे एक्सरसाइज के सोल्यूशन की जानिब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है उसने कहा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यहाँ अक्सर बेटे और बेटियों को कंफ्यूजन होती है कि लेस देन वाले को कैसे पता चलेगा और ग्रेटर वाले का कैसे पता चलेगा। आप ये एक ही साइन को जहन में रखिएगा कि जिस तरफ ये स्मॉलर साइड है वहां पे हमेशा स्मॉलर नंबर लिखा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये वाली साइड ग्रेटर है, यहां हमेशा ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा। जैसे मैं इस साइड पे लिखूंगा 2, ठीक है। और अगर इसी साइन को ऑपोजिट यानी रिवर्स कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। अब देखें ये वाली साइड क्या है, इसकी ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर साइड के सामने हमेशा स्मॉलर नंबर लिखा जाएगा और ग्रेटर साइड के सामने हमेशा ग्रेटर नंबर लिखा जाएगा। बड़ी साइड के सामने बड़ा नंबर, छोटी साइड के सामने हमेशा छोटा नंबर। ठीक हो गया बेटे। और ये इक्वल होता है, यानी अगर वैल्यू सेम होंगी, जैसे 2 है और इस साइड पे भी 2 है, तो ये फिर ये वाला साइन आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहां पे हमने इनको कंपेयर करना है, तो पहला डिजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो हमें पता है कि 9 बड़ा होता है और 8 छोटा होता है, तो छोटी साइड जो है वो हमने 8 की जानिब कर देनी है। ठीक है, ये जो इस साइन की, तो इसको हम कहेंगे 84,325 इज लेस देन 93,417। ठीक है बेटे। अब एक बात और आपने याद रखनी है कि सबसे पहला काम ये करना है कि डिजिट्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, जब डिजिट्स को काउंट करेंगे तो अगर वो नंबर में सेम होंगे, जैसे एक तरफ 5 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर है, दूसरी तरफ भी 5 डिजिट नंबर है, फिर कंपैरिजन में ये वाला रूल अप्लाई करना है हमने कि एक डिजिट को कंपेयर करना दूसरे के साथ। लेकिन अगर हमारे पास ये केस हो, जैसे अभी ये क्वेश्चन बी में है कि देखें इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें कितने 1 2 3 4 5। अगर एक तरफ 4 डिजिट्स होंगे, दूसरी तरफ 5 डिजिट्स होंगे, तो फिर आपने बगैर किसी कंपैरिजन के जिस तरफ ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा और जिस तरफ थोड़े डिजिट्स होंगे वो स्मॉलर होगा। जब जैसा कि अब इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, छोटी होगी, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 5 डिजिट्स हैं। इसे आगे वाले क्वेश्चन में देखें, सी वाले में इसमें है 5 डिजिट्स, इसमें भी कितने हैं 5 डिजिट्स। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसमें ये 5 है और ये वाला क्या है 3 है। 5 ग्रेटर होता है और 3 स्मॉलर होता है, इसलिए अब हम इसमें ये वाला साइन राइट करेंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखें, इसमें देखें 3 और 2 5, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं, इसमें भी कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट 2 है, इसका भी 2 है। सेकंड डिजिट 3 है, इसका भी 3 है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। फिर देखें ये 1 है, ये भी 1 है और इसमें 2 है, ये भी 2 है। इसका मतलब जो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे हैं वही राइट साइड पे हैं, यानी दोनों डिजिट सेम हैं। तो जब सेम होंगे तो हम क्या राइट करेंगे, इज इक्वल टू, यानी सेम। इज इक्वल का मतलब क्या होगा, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे।
ये है हमारे पास 6 और इसमें है 5 डिजिट्स, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5। लेकिन ये देखें लास्ट वाला डिजिट क्या है, ये 8 है, ये 6 है। 6 छोटा है और 8 बड़ा है, तो इसलिए अब हमारे पास साइन क्या होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर है। कंपैरिजन कर लेते हैं, ये 7, इसमें भी 7, ये 4, ये भी 4, इसमें 9 है, इसमें 5 है। अब देखें 9 वाला नंबर बड़ा होगा, 5 वाला छोटा होगा, तो इसलिए अब ये वाला साइन हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर और ये भी हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 4 है, तो 6 जो है ये ग्रेटर है, इसलिए हम ये वाला साइन यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है बेटे वो है यहाँ पे 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें देखें ये 3 है और ये है हमारे पास 2, तो ये वाला नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हम ये वाला साइन राइट कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो जाता है। और ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। MCQs जो है वो अगर कोई भी टीचर इस एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे या इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे तो यकीनन जो है वो उनको इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन को पिक करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आते हैं बेटे। इसमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, उससे छोटा दूसरे नंबर पे और सबसे छोटा आखिर में लिखना है। और 3-3 नंबर दिए हैं, इसमें से कोई से भी हम इसमें से हम कर लेते हैं ये वाले पार्ट्स, और जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें से ये वाले पार्ट्स कर लेते हैं, यानी इसमें लेफ्ट वाले और इसमें राइट वाले कर लेते हैं। ठीक है बेटे, देखिए इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि इसी पे ही मैं क्वेश्चंस को नंबरिंग राइट कर देता हूं, आप इसको लिख खुद लीजिएगा। कंपैरिजन करते हैं बेटे। देखें सबसे पहला काम ये करना है कि हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें जो नंबर्स हैं उनमें डिजिट सेम है, यानी नंबर ऑफ डिजिट सेम है। जैसे इसमें 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले 8 है, इसमें 9 है और इसमें 1 है, तो ये हमें इधर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा, कौन सा छोटा और कौन सा सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर ये होगा क्योंकि 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये वाला नंबर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे, ठीक है, 8 वाला। थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, यानी सबसे पहले हम ये वाला नंबर राइट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये वाला 97,035। सेकंड नंबर पे लिखेंगे 83,401 और लास्ट पे लिखेंगे 12,337। मैं एक यहाँ पे चलें लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लिखना कैसे है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ए पार्ट राइट कर देते हैं हम यहाँ पे कि ए पार्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 97,035। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा नंबर हमारे पास 83,401। ठीक है भैया, लास्ट पे क्या आएगा हमारे पास 12,337। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपने ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। अच्छा, अब सी वाले को देख लेते हैं। इसमें देखें, इसमें 5 हैं डिजिट्स, इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब कंपैरिजन करते हैं। देखें इसमें 4 है पहला डिजिट, इसमें 5 है और इसमें भी 4 है। ये और ये इनके तो पहले डिजिट सेम हुए लेकिन ये आगे चला गया, यानी ये जीत गया है उनमें। तो पहले नंबर पे हम इसको राइट करेंगे, यानी सबसे बड़ा ये नंबर होगा विच इज 53,358। अब सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, यानी इससे छोटा कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखें इसमें सेकंड जो डिजिट है वो 2 है, इसका सेकंड डिजिट 8 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो सेकंड नंबर पे हम ये वाला नंबर लिखेंगे और थर्ड नंबर पे ये वाला। ठीक है, ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ये 53,000 वाला, उससे छोटा 48,000 वाला और सबसे छोटा 42,000 वाला। ठीक हो गया बेटे। ई वाला पार्ट देखें, इसमें हमारे पास 5 डिजिट एंड 5 डिजिट। सबसे पहले जरूरी यही है, मैं इसलिए हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं कि इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि इंसान जो है वो देखे बगैर कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, उससे फिर गलती होने का 100% चांस होता है। तो देखें बेटे, इसमें नंबर है हमारे पास 1, इसमें है 2, इसमें है
3। तो पहले ही डिजिट्स ने हमें बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 3 वाला सबसे बड़ा, इसको हम लिखेंगे पहले नंबर पे। ये 2 वाला उससे छोटा, तो इसको लिखेंगे हम सेकंड नंबर पे, और इसको लिखेंगे हम थर्ड नंबर पे। यानी 36,000 वाला पहले नंबर पे आएगा, उससे छोटा 23,000 वाला, और सबसे छोटा 16,000 वाला। ठीक हो गया जी। अब जी वाला पार्ट देख लें। इसमें उसमें है हमारे पास, इसमें 5 और 5 डिजिट्स हैं। कंपैरिजन करते हैं, इसमें 3 है पहला डिजिट, इसमें भी 3 और इसमें 2। तो ये तो हो गया छोटा, ये इनसे बड़े हो गए। ठीक है, इसका मतलब कि ये तो आएगा हमारे पास सबसे छोटा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सबसे छोटा तो मिल गया अब हमें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आगे चलेगा ये। अच्छा, अब देखें इनको कंपेयर करते हैं, ये 2 और ये 6। अब 6 वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो इसका मतलब कि ये पहले नंबर पे लिखेंगे इसको, और इसको दूसरे नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे। ये सबसे बड़ा है 36,000 वाला, और 32,000 वाला उससे छोटा, और 28,000 वाला सबसे छोटा। ऐसे हम बेटे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें कहा गया है कि इन नंबर्स को लिखना है हमने असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हमने जो क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया उसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले नंबर पे लिखना है, सबसे छोटे नंबर को पहले नंबर पे लिखना है, उससे बड़े को दूसरे नंबर पे, और सबसे बड़े को आखिर पे लिखना है, यानी तीसरे नंबर पे लिखना है, थर्ड नंबर पे। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा, फिर कौन सा उससे बड़ा, और कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो देखें इसमें 5 डिजिट्स, इसमें 5 डिजिट्स, इसमें 5 डिजिट्स। तो सबसे पहले देखिए ये 4, ये भी 4 और ये 3। तो इसका मतलब ये है कि ये दो नंबर बड़े हैं, ये सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा होगा उसको पहले नंबर पे लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको लिखेंगे हम नंबर 1 पे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन सा है, ठीक है, उसको चेक कर लेते कौन सा होगा। ये 0 है, ये भी 0, ये 1 है और ये 7। तो इससे बड़ा ये वाला होगा, ये वाला। तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, अगर हम बेटे, मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूं कि अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखते, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते। तो पहले नंबर पे ये लिखते, दूसरे नंबर पे ये लिखते, और तीसरे नंबर पे इसको लिखते। क्योंकि अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इज रिवर्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्स में क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा है उसको पहले नंबर पे लिखा, जैसे ये देखें, ये सबसे छोटा इसको पहले नंबर पे, जो इससे बड़ा उसको दूसरे नंबर पे, जो सबसे बड़ा है इनमें उसको सबसे आखिर में लिखेंगे। ठीक है, इसको एक दफा मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ए वाले पार्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 31,273। ठीक है बेटे, सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे 40,131, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा बेटे 40,735। ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सी वाला इसका पार्ट देख लेते, बल्कि इसको स्किप कर देते, इस लाइन में आ जाते हैं अब हम। ठीक है, रैंडमली पिक कर लेते हैं क्वेश्चंस को, इसमें ये वाली लाइन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो असेंडिंग ऑर्डर वाले होंगे उसमें हमने ये वाली लाइन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें बी वाले में क्या कहा गया है, इसमें 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। कंपेयर कर लेते हैं 3, 2 एंड 4। ये पहले ही डिजिट्स में कंपैरिजन हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखें सबसे छोटा नंबर ये है, तो पहले नंबर पे हम इसको लिखेंगे। इससे बड़ा कौन सा, ये 3 वाला, तो सेकंड नंबर पे ये लिखेंगे। सबसे बड़ा 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे सबसे आखिर में, थर्ड नंबर पे। तो ये हमारे पास बेटा इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखें, ये 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। पहले डिजिट्स में ही हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। सबसे छोटा ये वाला नंबर है, तो इसको पहले नंबर पे राइट करेंगे। इससे बड़ा ये वाला नंबर है बेटे, इसको सेकंड नंबर पे राइट करेंगे। और सबसे बड़ा ये वाला नंबर है हमारे पास, इसको थर्ड नंबर पे राइट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास है 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। ये 4, ये 2 और ये 4। इसका मतलब सबसे छोटा ये हुआ, ये दोनों बड़े हुए, ये छोटा हुआ, क्योंकि 4 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। तो इसको हम लिखेंगे नंबर 1 प्लेस पे।
ठीक है, इन दोनों में से अब छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है? जो छोटा होगा उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको थर्ड नंबर पे राइट कर देंगे। देखें ये 8 और यहाँ पे 3, इसका मतलब ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। छोटा जो है उसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे और जो बड़ा है उसको बेटे हमने थर्ड नंबर पे लिखना है, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के। जी बेटे, इसमें लास्ट पार्ट जो है इसको गौर से सुनिएगा कि इसमें 5 डिजिट्स, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। तो कंपेयर करते हैं अब हम इनको। पहले वाला डिजिट 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8, ठीक है। तो हमें अभी फैसला कर नहीं सकते तीनों में ही। सेकंड वाले डिजिट की जाने बात है बेटे, ये 9 है, ये 4 है और ये 9 है। अब इसमें हमारे पास ये फैसला हुआ कि ये वाला जो नंबर है इन दोनों से छोटा है, क्योंकि इसमें भी 9, इसमें भी 9, ये दोनों तो सेम होगा फिर, तो ये छोटा हो गया, इसको हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, यानी ये सबसे छोटा है ये। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, इसके लिए फिर कंपैरिजन करते हैं। ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है और ये नंबर इससे छोटा है, ये सेकंड नंबर पे आएगा और जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे आखिर में आएगा, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ऐसे बेटे इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि तमाम बेटे और बेटियों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो समझाए हैं मैंने, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके समझ आ चुका होगा। और आप हमेशा कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस के नंबर्स और वैल्यूज को मैटर जो है इनको ध्यान ना दिया करें, सिर्फ आप ये देखा करें कि आपको समझाया क्या जा रहा है, आप वो कॉन्सेप्ट लिया करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, ताकि आपके सामने नंबर्स कोई भी हो, कितने भी हों और कैसे भी हों, आप लोग उनको हमेशा सॉल्व कर सकें और आपके लिए आसानी होगी। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी बड़े को कहिएगा, अपने टीचर को कहिएगा कि सर आप वैल्यूज को चेंज करके हमें क्वेश्चन लिखवाएं, ताकि हम खुद उनको फिर अरेंज करके आपको बता सकें। तभी आप लोग इस बात को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो किसी बेटे और बेटी को, तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी कंफ्यूजन को जल्द से जल्द खत्म करने की, दूर करने की, उसको सॉल्व करने की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।